नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी पहले वेक्टर अलजेब्रा पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें 19 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही यहाँ पर 20 से आगे हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 20। 19 तक हम उसमें करा चुके थे और यहाँ पर है प्रूव दैट द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर हैं। इट मींस वो वेक्टर कोप्लेनर कहलाते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। चलिए जैसे देखते हैं हम, वेक्टर एक ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि वो एक पॉइंट पे मिले या ना मिले। चलिए देखते हैं, कहीं तो वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे अगर एक प्लेन में होंगे तो। चलिए देखते हैं इन दोनों वेक्टर्स का, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, एक ए है एक बी, इन दोनों वेक्टर्स का हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं तो इनका क्रॉस करते हैं। इट मींस इसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन आएगी और ये परपेंडिकुलर लाइन इस थर्ड वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होगी। इट मींस इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आता है? ए क्रॉस बी। और ये दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर हैं। इट मींस कंडीशन आपके पास होती है ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अगर तीनों वेक्टर्स का ये 0 हो जाता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, तब वो वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। अगर नॉन 0 आता है तो वो वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर अगर ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर हैं। अगर ये 0 नहीं आता तो इट मींस वो वेक्टर तीनों एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, वे कोप्लेनर नहीं है। चलिए देखते हैं। यहां से देखते हैं क्वेश्चन ए क्रॉस बी। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले इसके कंपोनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 डिटर्मिनेट इक्वल टू 0। दैट इज ये 0 अगर आ जाए तो आपके पास ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये हम लेकर चलते हैं इक्वल। हमने इनके कंपोनेंट, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 1 1 1 यहां पर पुट किए 1 1 1। सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट 2 -1 3 और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट 1 3 2 ये हमने यहां पर पुट किए। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वल टू। वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटरमिनेट की वैल्यू फाइंड करते थे 1। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -1 यहां से यहां छोड़ दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई 4 और इसकी इससे मल्टीप्लाई -3। यहां से किया +1, यहां से हमने किया +1, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6 और माइनस प्लस और ये किया 1। यहां से हमने -11 और ये -1 और ये +7। हमने जब देखा तो ये -12 + 7, -12 + 7 आया। इट मीन्स -5 आया और ये नॉट इक्वल टू 0 आया। दैट इज गिवन वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ये क्या हुए? आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुए। अगर ये 0 आता तो कोप्लेनर हो जाते, अदरवाइज ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, वेक्टर्स OA 2i + 6k, वेक्टर्स OB 4i - 2j + 4k are two sides of a triangle OAB। OAB की क्या है? ये आपकी साइड्स हैं। वेयर O इज द ओरिजिन। O क्या है? आपका ओरिजिन है। मान लीजिए ये वेक्टर है आपका OAB। ये वेक्टर लिया आपने OAB। यहां से आपने देखा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन OC, यानी कि OC मीडियन आपको ये फाइंड करना है। OC ये मीडियन है आपका। यहां से आपने ये देखा कि OA ये वेक्टर, OB ये वेक्टर और ये पॉइंट आपका C है। तो यहां से
ओ सी, ये मीडियन फाइंड करना है। मीडियन यानी कि मिडिल पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था ओ सी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2। इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करनी, पहले इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। ओ ए गिवन है आपके पास 2i प्लस 6k प्लस 4i माइनस 2j प्लस 4k इक्वल डिवाइड बाई 2 इक्वल 2i 4i में ऐड किया 6i, यहां से माइनस 2j, यहां इन दोनों को ऐड किया 10k और डिवाइड बाई 2। यहां से हमने 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो यहां आया 3i माइनस j प्लस 5k। और किसी भी वेक्टर की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि ओ से सी की लेंथ फाइंड करनी है तो इसका मैग्नीट्यूड लिया हमने, ये आया रूट और यहां से आया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इट मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 25 और ये यहां से आया वैल्यू रूट 35, वैल्यू आई रूट 35 ओ सी, ये इसकी लेंथ आई यूनिट्स। ऐसे हम इसकी लेंथ मीडियन की फाइंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। आप देख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है जिसकी साइडें ए एंड बी से फॉर्म्ड है, यानी कि पैरेललोग्राम ये ए ये बी, यानी कि हमने यहां से गिवन वेक्टर्स ए इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपके पास आया ए क्रॉस बी का मॉडुलस। आपने क्या किया, आप जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं। देन ए क्रॉस बी, यहां से आई, यहां जे, यहां के, हमने कंपोनेंट लिया और आई का कंपोनेंट आया 3 ए में, जे का आया -2 और के का आया 2, यानी कि यहां पर ए के कंपोनेंट लिख देते हैं, यहां पर बी के कंपोनेंट लिख देते हैं 1 2 -3, ये कंपोनेंट लिख देते हैं। इक्वल टू हमारे पास पोर्शन आया आई, कंपोनेंट हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड कराना है अभी हम, और यहां से हम इससे मल्टीप्लाई 6 -4 -j, यानी कि इसकी यहां से ऐसे मल्टीप्लाई कराई -9 और -2 -9 -2 के निकालेंगे तो इनको लीव करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 6 + 2, यहां से हम 2i यहां पर प्लस 11j प्लस 8k, यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू को हम फर्स्ट में रखते हैं। एरिया इक्वल, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2i प्लस 11j प्लस 8k प्लस 8k, और यहां से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए
2 का स्क्वायर, $64। अब हम यहां से इनको ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। 3√21 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन ए बी सी, फाइंड वेक्टर डी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ए वेक्टर डी, एक डी वेक्टर फाइंड करना विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, एंड सी डॉट डी इक्वल टू 3, और ये सी डॉट डी आपके 3 के इक्वल है। समझ लीजिए पहले, अगर आप ए और बी के ठीक परपेंडिकुलर वेक्टर को फाइंड करते हैं तो ठीक इनका क्रॉस फाइंड करते हैं और इनके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है, क्योंकि इनके ठीक परपेंडिकुलर ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ऐसे कई बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। अब हमें जो वेक्टर निकालना है वो वेक्टर इनके पैरेलल हो सकता है, तो यहाँ वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसी तरह से हमें ऐसे वेक्टर देखने हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करता हो। तो जो ये फुल करे कंडीशन, तो इसके लिए हम D इक्वल टू एक स्केलर A क्रॉस B ऐसे फाइंड कर लेट कर लेते हैं, और यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट D इक्वल लैम्डा A क्रॉस B, क्योंकि इसने कहा है कि डी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर हो किसके, ए एंड बी के, तो वो ए क्रॉस बी होगा। बट एंड वो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करता हो, कौन सी, सी डॉट डी इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन शो करता हो, ये कंडीशन फुलफिल करता हो, ऐसा हमें डी वेक्टर फाइंड करना है। तो ऐसा डी वेक्टर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इस डी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। यहां डी की वैल्यू पुट की हमने, लैम्डा ए क्रॉस बी इक्वल टू 3। अब हमने क्या किया, यहां से लैम्डा स्केलर है, बाहर लिया हमने ए क्रॉस बी और ये डॉट सी, इस तरह से हमारे पास ये आया 3। अभी हमने आपको बताया था कि 2 वेक्टर क्रॉस में है, थर्ड वेक्टर डॉट में है, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, डिटरमिनेट से लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो कंपोनेंट होंगे ये लगातार होंगे, पहले ए के कंपोनेंट है, फिर बी के कंपोनेंट है, फिर सी के कंपोनेंट है, तब हम इस तरह से इसको लिखते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर दें, और हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी फाइंड कर लें, ए क्रॉस बी फाइंड करके यहां रख दें, तो इस तरह से इस डी की वैल्यू आ जाती है। या पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लें और वो वैल्यू यहां रख दें, तब भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। चलिए देखते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं और वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास थर्ड। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी, और जब 2 वेक्टर का क्रॉस फाइंड करते हैं तो आई जे के हम यहां से फाइंड करते हैं, और ए के कंपोनेंट होते हैं 2 -1 1 3, और बी का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट 0 है -1। इस तरह से आई, यहां से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 1, यहां से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट -0, -j, यहां से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट -2, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट -3, और प्लस के, यहां से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 और ये +3, यहां से आई, यहां -5 और ये +5j, यहां से +3k,
इस तरह से ये ए क्रॉस बी यहां से आ गया। अब ए क्रॉस बी यहां से जब आया है तो हम ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दे। फ्रॉम थर्ड लैम्डा ऐसे ही है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आई प्लस 5j प्लस 3k डॉट, और सी की वैल्यू क्या है 2i प्लस j माइनस 2k इक्वल टू 3। और आप डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं जो सेम कंपोनेंट हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। उनकी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, लैम्डा यहां से 1 की 2 से यहां पर आया 2, फिर 5 की 1 से यहां पर आया +5, माइनस 3 की 2 से यहां -6, और यहां पर आया 3, यानी कि यहां पर आया लैम्डा, यहां पर आया 7 माइनस 6, और यहां पर वैल्यू आई 3, लैम्डा की वैल्यू आई 3। और ये लैम्डा की वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। पुट इन फर्स्ट में हमने डी फाइंड करना था, लैम्डा की वैल्यू रखी 3, ए क्रॉस बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं आई प्लस 5j प्लस 3k। इस तरह से हमने ये 3 से मल्टीप्लाई कराई, 3i प्लस 15j प्लस 9k। ये हमारे पास वेक्टर डी परपेंडिकुलर आया, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के ठीक परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, एंड सी डॉट डी इक्वल टू 3, जो सी डॉट डी को 3 देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि आपने क्या कहा, द एंगल मेड बाय द वेक्टर्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एंगल जो वेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। सबसे पहले देखा हमने गिवन दैट या लेट वेक्टर लिया ए, या 2i माइनस 3j और प्लस k। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स आपके डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां से 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 14। हमने ए कैप फाइंड किया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए कैप यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए 2i प्लस k और यहां पर आया √14, यानी कि यहां से आया 2/√14 1/√14। इस तरह से यहां पर ये ए कैप की वैल्यू आई है। तो यहां से देखा स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइन, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं ऑफ वेक्टर। तो यहां से देखते हैं, यहां से कोस अल्फा की वैल्यू 2/√14, कोस बीटा -3/√14, कोस गामा 1/√14। यहां से हमें एंगल फाइंड करने हैं, अल्फा कोस इनवर्स 2/√14, बीटा कोस इनवर्स -3/√14, गामा कोस इनवर्स 1/√14। इस तरह से ये हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये यहां हमारे पास एंगल आए, ये इसने ही कहा था विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड एंगल्स फाइंड करने हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से
ये वेक्टर बना रहा है, तो इट मींस अल्फा बीटा गामा फाइंड करनी है। फिर देख लीजिए, जब भी हमें अल्फा बीटा गामा फाइंड करने हो तो डायरेक्शन कोसाइन पर बात करेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसीलिए हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, और यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने फाइंड की है। नेक्स्ट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू बोथ। यहां पर मान लीजिए एक वेक्टर ए है, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए वेक्टर बी, हमें फाइंड करना है एक वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। आपको पता है यूनिट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। अगर यूनिट वेक्टर के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दें या -5 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। तो यहां से देखेंगे ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी आपका यूनिट वेक्टर होता है, और ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ है। इन दोनों के परपेंडिकुलर का हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ये आता है। अब ये प्लस माइनस आता है, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, तो ये चूंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएं या -5 से मल्टीप्लाई कराएं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ऑलवेज +5 आएगा, इक्वल टू द रिक्वायर्ड वेक्टर। The required vector +-5 ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये वैल्यू यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। आप ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए पहले। ए क्रॉस बी फाइंड i - j + k। यहां पर कंपोनेंट रखेंगे इनके i j k के, क्या है 1 -1 1, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर -1। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे, i यहां से इसको एक्सपेंड किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 - 1 -j, यहां से इसकी इससे मल्टीप्लाई -1, उसकी इससे मल्टीप्लाई -2 प्लस k, इससे मल्टीप्लाई 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1, और ये प्लस k 2। देख लीजिए, जब हमें i के कंपोनेंट लिखने हो तो इस पर हाथ रख लेते हैं और इस पर हाथ रख लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, यही हमने इसके साथ किया था। बीच वाले में -j डिटरमिनेंट आपने अच्छे से एक्सपेंड किया था, -j किया, -j में यहाँ इस पर इससे इसको लीव किया, कॉलम को, इस रो को लीव किया, यहां से इसकी मल्टीप्लाई माइनस यहां से इसकी मल्टीप्लाई। इसी तरह से हमने यहां पर इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई जब k के कंपोनेंट लिए हैं, तो यहां से हमने देखा 0 +3j और +3k। यहां से हमने इस तरह से a क्रॉस b फाइंड किया है। a क्रॉस b का अगर हम मैग्नीट्यूड लें 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और यहां से 3 बार कॉमन, और ये 1 + 1 यानी कि √2 रहा। पुट इन फर्स्ट में सब हमने पुट कर दिया है। द रिक्वायर्ड वेक्टर और ये प्लस माइनस, यहां से हमने a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड की 3j + 3k अपॉन यहां पर 3√2 ऊपर से, और ये 5 था ही बार, 3 कॉमन लिया, 3 को कैंसिल किया, फाइनल आंसर आया 5/√2 j + k। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस ये है, यानी कि एक ट्रायंगल गिवन है, उनके वर्टिसेस दे रखे हैं, तो ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, ओ सी गिवन है।
ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ओ ए का पोजीशन वेक्टर हुआ आई 1 के साथ लेंगे 2j प्लस 3k। इसी तरह से 2i माइनस j प्लस 4k। इसी तरह से 3i प्लस 4j माइनस 2k। हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि कोई भी हमारे पास ए बी सी, इस तरह से ये कोई भी हमारे पास वेक्टर है, टू एडजेसेंट एंगल साइड ले लीजिए बी ए और बी सी, 1/2 बी ए क्रॉस बी सी, और इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए 1/2 से डिवाइड करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से बी ए फाइंड कीजिए, क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए की वैल्यू ओ बी की वैल्यू इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कराया माइनस आई, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कराया प्लस 3j, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कराया माइनस के, यहां से बी ए आया। इसी तरह से बी सी, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करा दें, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम आई, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करा दें प्लस 5j, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करा दें माइनस 6k। अब इनका हमें क्रॉस कराना है, बी ए क्रॉस बी सी, आई जे के, यहां से -1 3 -1 1 5 -6, यहां से आई, यहां से -18 प्लस 5 माइनस जे, माइनस जे के साथ लिया, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई 6 और इससे इसकी मल्टीप्लाई +1 प्लस के, यहां से इसको लीव किया, इसको इसकी इससे मल्टीप्लाई -5, इसकी इससे मल्टीप्लाई -3, और यहां से हम -30i, यहां पे -7j और -8k, ऐसे हम इसको करते हैं। यहां से हमने इसका लिया फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिया तो 13 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, और यहां पर आया रूट, सबको हमने प्लस किया, 169 प्लस 49 और प्लस 64। अब हमने सभी को ऐड कर दिया, सबको ऐड करेंगे, 9 9 18 और 4 22, यहां पर लिखा 2 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18, लिखा 8 1 1 1 और 1 2, यानी कि इस तरह से हम इसको 282 लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट। ये वैल्यू कहां रख देंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देन एरिया इक्वल टू 1/2, और यहां पर आया 282 रूट, और यहां पर 282 को हम यहां से फैक्टराइज कराकर चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई इस तरह का फैक्टर तो नहीं जो डबल हो, डबल हो तो उसे बाहर ले लेंगे और ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर,
ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर है, और यहां पर द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स गिवन है, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और आप इसको वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर सी स्क्वायर और इक्वल टू 1, ये आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस गिवन है आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी को लेफ्ट साइड में रख लीजिए और सी को राइट साइड में ले जाइए। यहां से आप ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे और माइनस सी डॉट का भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया। इट मींस यहां से आपने देखा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ये तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और सी डॉट सी। आपने यहां देखा कि आप इनकी अगर मल्टीप्लाई कराते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a डॉट बी, और यहां से आया सी स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, यहां 1 से 1 कैंसिल, यहां 2ab a डॉट बी इक्वल टू वैल्यू आई -1, a डॉट बी वैल्यू आई -1/2। आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो ए डॉट बी क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है। वहां से यूजिंग फर्स्ट, यहां से भी यूज फर्स्ट किया है, यूज इक्वेशन फर्स्ट, और यहां भी यूज की है इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आई -1/2, और यहां आपने देखा है कि कोस में वैल्यू 1/2, कोस में वैल्यू 1/2 60 की होती है, इट मीन्स π/3 की होती है। माइनस को हटाने के लिए कोस पाई माइनस π/3 लिखेंगे। आपको पता है कि कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। इसी तरह से माइनस कोस थीटा की वैल्यू कोस पाई माइनस थीटा लिख देंगे, यानी कि यहां पर हम कोस थीटा, क्या है यहां पर कोस और 3 एसएम लिया, 2π/3 सबट्रैक्ट कराने के बाद आया थीटा इक्वल टू 2π/3। इस तरह से ये वैल्यू हमारी आ जाती है। एंगल बिटवीन ए एंड बी 2π/3, इट मीन्स 120 हमारे पास एंगल आया है। नेक्स्ट यहां से क्या कहा है, इफ P एंड Q आर यूनिट वेक्टर्स, P और Q क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, सो दैट द एंगल्स बिटवीन P एंड P प्लस Q इज सेम एज द एंगल बिटवीन Q एंड Q प्लस P प्लस Q। आपने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, A डॉट B इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन A एंड B, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में एंगल बिटवीन, विच इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये एंगल है। हमारे पास देख रहे हैं कि पहले एंगल किस किस के बीच में लेना है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला हुआ एंगल बिटवीन P एंड P प्लस Q, पहले इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं। यहां से हमने वैल्यू फाइंड की, हमने माना एंगल θ1 है, तो कोस θ1 हमने पहले इन दोनों का डॉट कराया,
अपॉन इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। यहां पर देख रखा था कि P एंड Q आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यानी कि सिंस P एंड Q आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो P का मोड का स्क्वायर हो या P का मोड हो, अभी जैसे हमने बताया था, और Q का मोड हो, मैग्नीट्यूड हो, तो वैल्यू आएगी 1। या ऐसे कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर हो तो वैल्यू आएगी 1, या फिर हम कह सकते हैं वेक्टर का स्क्वायर हो तो वैल्यू आएगी 1। ये इक्वेशन हमारे पास है फर्स्ट। देन कोस थीटा 1, आपने देखा कि P डॉट P इन P स्क्वायर प्लस P डॉट Q अपॉन, यहां से देखा P का मैग्नीट्यूड और P प्लस Q। यूजिंग फर्स्ट हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1 प्लस ये P डॉट Q, ये ऐसे एज इट इज रह जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 और ये P प्लस Q एज इट इज रह जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंगल बिटवीन Q एंड P प्लस Q, इनके बीच में एंगल है कोस थीटा 2, यानी कि हमारे पास आया Q डॉट P प्लस Q और यहां से आया Q डॉट Q का मोड और P प्लस Q का मैग्नीट्यूड। हमने इसको आगे किया, जैसे ही हम इसको आगे करते हैं कोस थीटा 2 Q डॉट P प्लस Q डॉट स्क्वायर अपॉन, नीचे हमने वैल्यू किया Q का मोड और P प्लस Q। यूज फर्स्ट, जब हमने फर्स्ट को यूज किया तो ये P डॉट Q स्केलर जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होता है, P प्लस Q रख दिया, Q प्लस Q, और इसका वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 और यहाँ P प्लस Q। फाइनली हमारे पास आया 1 प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि हम देखा थर्ड, फ्रॉम ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, सॉरी कहां पर फाइंड किया, ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, इससे नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है। तो सेकंड में हमने वैल्यू देखी यही है और फर्स्ट में वैल्यू हमने देखी यही है। आप देख रहे हैं कि थर्ड में फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों में कोस थीटा 1 इक्वल टू कोस थीटा 2, इट मीन्स थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। दिस वाज टू बी प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, सो दैट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस सेम एज, इन दोनों के एंगल सेम है। ऐसे ही हमने इसको